दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती की वजह से, वहाँ मौजूद चाय के बागानों की वजह से, दार्जिलिंग में चलने वाली टॉय ट्रेन की वजह से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दार्जिलिंग टूर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कैसे आप दार्जिलिंग जा सकते हैं, क्या है दार्जिलिंग घूमने का सही, आसान और सस्ता तरीका, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं दार्जिलिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि दार्जिलिंग कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा में। बागडोगरा से दार्जिलिंग के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। आप चाहे तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं जो 3000 रुपए चार्ज लेते हैं। आप चाहे तो शेयर टैक्सी से भी दार्जिलिंग तक पहुँच सकते हैं। 400 से 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट से बाय बस दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको 12 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी आना पड़ेगा। सिलीगुड़ी से आपको लगातार बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिनमें टिकट बनता है मात्र 100 रुपए का। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी में। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच का डिस्टेंस करीब 70 से 72 किलोमीटर है। पहले बात करते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी कैसे पहुंचा जाए। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती हैं, जिनमें सेकंड सीटिंग से फर्स्ट क्लास एसी तक की कैबिन मौजूद है। सेकंड सीटिंग में 400 रुपए का टिकट बनता है, स्लीपर क्लास में 810 से 850 तक, वहीं थर्ड एसी में 1740 से 2640 तक और सेकंड एसी में 2805 से 3770 रुपए तक पे करना पड़ता है। और फर्स्ट क्लास एसी में 4150 से 4650 तक के टिकट में आप आसानी से दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। अगर आप वहां की टॉय ट्रेन को एंजॉय करना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन भी चलती है। ट्रेन का टाइमिंग है सुबह 10 बजे, जो शाम को 5:05 पर आपको दार्जिलिंग ड्रॉप करेंगे। टिकट का प्राइस फर्स्ट क्लास में 1420 रुपए, वहीं एसी चेयर कार में 1700 रुपए का टिकट बनता है, लेकिन टाइम लगता है करीब 7 घंटे। तो ऐसे में टॉय ट्रेन को एंजॉय करने का एक और दूसरा तरीका भी है, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो अभी वीडियो से जुड़े रहिए। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी से आप बाय शेयर टैक्सी भी जा सकते हैं। 200 से 300 रुपए मात्र आपको देना पड़ेगा और आप 2 से 2.5 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। बाय बस भी आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। बाय बस अगर आप दार्जिलिंग तक जाना चाहते हैं तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट बस आपको मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली से दार्जिलिंग के बीच की दूरी करीब 1517 किलोमीटर है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दिल्ली से दार्जिलिंग तक बाय बस जाएं। बट अगर आप वेस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार या आसपास के किसी दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं तो आप बाय बस भी दार्जिलिंग तक आसानी से आ सकते हैं। आप चाहे तो रेंटेड टैक्सी, पर्सनल कार या पर्सनल बाइक से भी दार्जिलिंग तक आ सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ये तो हुई बातें दार्जिलिंग पहुंचने की। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग आने के बाद स्टे कहाँ करें, कौन सी जगह बेस्ट होगी दार्जिलिंग में स्टे करने के लिए। देखिए दार्जिलिंग बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे, बट बेस्ट होता है कि आप गांधी रोड पर मौजूद होटल्स का चुनाव करें। यहाँ पर आपको 600-700 रुपए से ही होटल्स की स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी, जो 10,000, 12,000 या 15,000 तक जा सकती है। अगर आप कैंप में स्टे करना चाहते हैं तो मेन सिटी से कुछ दूरी पर कैंप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पर हेड पर नाइट 1000 रुपए लिया जाता है, जिसमें फूड इंक्लूड रहता है। अगर आप सोलो हैं, अकेले चलते हैं, तो आप हॉस्टल्स में भी रुक सकते हैं। हॉस्टल्स का चार्ज 320 रुपए से स्टार्ट होता है, जो 600, 650 तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी। तो ये हो जाते हैं दार्जिलिंग में स्टे करने के ऑप्शंस। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग आने के बाद क्या क्या करें, कहाँ कहाँ घूमने जाएं, क्या है बेस्ट तरीका साइट सीन का। तो चलिए उस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
दार्जिलिंग में लोकल साइट सीइंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाहें तो वहाँ पर पैकेज बुक कर सकते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू, जो 7 से 8 साइट सीइंग कराते हैं और 1000 से 1200 रुपए चार्ज लेते हैं। ये सारे साइट सीइंग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। आप चाहे तो टूर एंड ट्रैवल ऑफिस के थ्रू बुक करने के बाद भी इन साइट सीइंग को कर सकते हैं। और 1000 से 1200 रुपए का जो रेंट है ये नेगोशिएट किया जा सकता है, जो 800-1000 तक हो जाता है। आप चाहें तो शेयर टैक्सी के थ्रू भी इन सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा इनमें नहीं आता है, 10 रुपए 20 रुपए मात्र टिकट बनता है और आप सभी एक साइट्स को शेयर टैक्सी के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका यही है। आप चाहे तो इन सभी साइट्स को आसपास मौजूद साइट्स को पैदल भी कर सकते हैं। जैसे आप हैप्पी वैली तक पैदल जा सकते हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन आप दार्जिलिंग के बेहद खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट 100 रुपए का है। यहाँ आप टी गार्डन देख सकते हैं और दार्जिलिंग के बेहद खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा था दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक बाय टॉय ट्रेन नहीं आए हैं और उसके बाद भी आप टॉय ट्रेन को एंजॉय करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में कुछ जॉय ट्रेन चलती हैं जो दार्जिलिंग से घूम तक जाती हैं। ये सफर 8 किलोमीटर का रहता है। यहाँ पर आप चाहे तो इसको एंजॉय कर सकते हैं और टॉय ट्रेन में लुत्फ उठा सकते हैं। यह 2 अलग अलग कैटेगरीज में टॉय ट्रेन चलती हैं, एक डीजल इंजन वाली और एक स्टीम इंजन वाली। दोनों के टिकट्स अलग अलग है। डीजल इंजन वाली ट्रेन में अगर आप सफर करना चाहते हैं तो टिकट बनता है 1000 रुपए का, वही स्टीम इंजन टॉय ट्रेन का टिकट बनता है 1500 रुपए का। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट का सफर रहता है, जिसमें जाना और वापस आने सारा इंक्लूड रहता है। अप एंड डाउन दोनों जर्नी रहती हैं। 10 मिनट का एक स्टॉपेज होता है। आप दार्जिलिंग की सुंदर खूबसूरत वादियों में टॉय ट्रेन को इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे सस्ता तरीका भी है। कुछ पैसेंजर ट्रेन भी दार्जिलिंग में चलती हैं, जिनका टिकट मात्र 30 रुपए का रहता है। आप उससे भी दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों को बाय टॉय ट्रेन एंजॉय कर सकते हैं। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग और घूम के बीच पड़ने वाले बतीसा लूप पर भी जाती है, वहाँ रुकती भी है। 10 से 15 मिनट आप वहाँ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वापस इस ट्रेन में बैठ सकते हैं और घूम जाने के बाद वो रिटर्न दार्जिलिंग आती है। और ये पैकेज 1000 से 1500 रुपए का रहता है। इसके अलावा आप दार्जिलिंग में रोपवे को भी एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे का टिकट टाइम सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच रहता है। इसी टाइमिंग में आपको टिकट बुक करना होगा और रोपवे का स्टार्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहता है। टिकट प्राइस 200 रुपए है एडल्ट की और बच्चों की 150 रुपए रहता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। अगर आप प्राइवेट रोपवे लेना चाहते हैं यानी पूरा कैबिन बुक करना चाहते हैं तो 1200 रुपए में पूरा कैबिन भी बुक कर सकते हैं। इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है करीब 20 मिनट। ये राउंड ट्रिप जर्नी होती है। 200 रुपए में आप जाएंगे भी और वापस भी आएंगे और एंड पॉइंट पर पहुंचने के बाद 10 मिनट का वहाँ स्टे होता है। आप उतर सकते हैं, वहाँ की शानदार सुंदर खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। आप चाहें तो उसी वाले रोपवे से या फिर नेक्स्ट रोपवे से वापस आ सकते हैं। टोटल 25 कैबिन पूरे रोपवे में चलते रहते हैं। ये एक्सपीरियंस भी दार्जिलिंग का बेहद खूबसूरत रहता है। रोपवे से ही आप दार्जिलिंग के टी गार्डन को देख सकते हैं। रोपवे से दार्जिलिंग पूरे शहर को भी देख सकते हैं और भी बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे। आप रोपवे से कंचनजंगा पीक को भी देख सकते हैं। इन सब के अलावा आप इवनिंग में चौरस्ता आ सकते हैं। यहाँ आप कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं, कुछ पीसफुल समय आपको यहाँ बिताने का मौका मिलेगा। आप माल रोड पर घूम सकते हैं जो बेहद खूबसूरत है। बहुत सारी शॉपिंग आप माल रोड से कर सकते हैं। इसके अलावा एक मंदिर है महाकाल धाम, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। 15 मिनट का ट्रैक आपको करना होगा पहाड़ों पर और आप महाकाल टेम्पल तक पहुँच जाएंगे। इसको ऑब्जर्वेटरी हिल पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपको माउंटेन के बहुत ही खूबसूरत बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने के लिए मिलेंगे। कंचनजंगा पीक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस भी बेहद खूबसूरत होता है। महाकाल धाम भी आप जरूर जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप कुछ दूर के ज्यादा डिस्टेंस पर हैं उन पॉइंट्स को भी कवर कर सकते हैं, जैसे रॉक गार्डन, जिसकी दूरी दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर है। इसके लिए आप वहाँ के लोकल साइट्स को कवर करने वाले टूर एंड ट्रेवल ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके 1000 से 1200 रुपए के टैरिफ में इन सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं कि बेस्ट टाइम दार्जिलिंग घूमने का कौन सा है। दार्जिलिंग की अगर बात करें तो पूरे साल आप कभी भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपका रहेगा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। स्नो लवर के लिए बेस्ट है। नवंबर से फेब तक कभी भी आ सकते हैं। फरवरी के बाद पूरे साल आप कभी भी आइए, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका बेहद खूबसूरत रहेगा। साल के किसी भी मंथ में आप आइए, गर्म कपड़े साथ जरूर लेकर आइए क्योंकि यहाँ पूरे साल ठंड
पड़ती है। फूड फैसिलिटी से संबंधित भी कोई भी इश्यू आपको यहाँ नहीं होगा। वेज नॉन वेज सभी तरह का फूड आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। दार्जिलिंग में घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर पाना बेहद मुश्किल होगा। वहाँ पर बहुत सारे चर्च भी हैं, बौद्ध टेम्पल भी हैं, सभी को आप कवर कर सकते हैं। 2 दिन का स्टे आप वहाँ कर सकते हैं। 2 रात के स्टे में आप पूरे दार्जिलिंग को आसानी से कवर कर पाएंगे। 2 रात सफिशिएंट है दार्जिलिंग को घूमने के लिए। बात बजट की कर लेते हैं। बजट भी बहुत ज्यादा दार्जिलिंग में खर्च नहीं होगा। बात अगर सिर्फ दार्जिलिंग की घूमने की करें तो वहाँ पर आपका खर्चा सिर्फ होटल में होता है, जो 500, 600, 700, 1000 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा फूड पर भी बहुत ज्यादा वहाँ पर आपको खर्च नहीं करने पड़ेगा। नॉर्मल रेट्स में सभी तरह का खाना आपको आसानी से मिल जाएगा। और साइट सीन का लिए मैंने बता दिया, अगर आप 2 दिन साइट सीन करते हैं तो 1000 से 1200 रुपए एक डे का हो जाता है। तो करीब 5 से 6000 में आप आसानी से पूरे दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। बट अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ये और भी सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप शेयर करके भी काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बट अगर आप पूरी जर्नी को शेयर टैक्सी, शेयर बसेस, इन सब से करना चाहते हैं तो ये और भी ज़्यादा कम बजट में आप इस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थी दार्जिलिंग की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल अगर रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहेंगे। बहुत